जय श्री हरि। नरेंद्र मोदी की कुंडली, एक तपस्वी प्रधानमंत्री का ज्योतिषीय रहस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरोज अमरनाथ यादव एस्ट्रोलॉजी, जहां हम ज्योतिष के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की, जो भारत के इतिहास में केवल प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक तपस्वी, कर्मयोगी और राष्ट्र सेवक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। जन्म विवरण और लग्न। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार उनका जन्म समय लगभग 11 बजे पूर्वाह्न माना गया है। इस समय के आधार पर उनकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक चंद्र राशि की। वृश्चिक एक स्थिर और जल तत्व प्रधान राशि है। इस राशि का स्वामी है मंगल, जो साहस, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। वृश्चिक लग्न में जन्मे व्यक्ति गहरे विचारों वाले होते हैं। बाहर से कठोर, पर भीतर से अत्यंत भावुक, अत्यंत गोपनीय, पर भीतर छुपा होता है एक मजबूत लक्ष्य। यह विशेषता हमें नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा। मोदी जी के चंद्रमा की स्थिति अनुराधा नक्षत्र में है, जो शनि ग्रह के अधीन होता है। अनुराधा नक्षत्र का अर्थ होता है अनु का मतलब पीछे, राधा का मतलब सफलता, अर्थात जो सच्चे नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त करें। इसका सीधा प्रभाव ये होता है कि मन पूरी तरह संयमी रहता है, भावनाओं पर नियंत्रण होता है और व्यक्ति कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करता। इसलिए मोदी जी ने जीवन में कई ऐसे निर्णय लिए जो कठिन तो थे, पर देशहित में सही सिद्ध हुए। विवाह और त्याग का भाव। अब एक ऐसा विषय जो लोगों के मन में प्रश्न बनकर आता है, क्या नरेंद्र मोदी जी विवाहित हैं? उत्तर है हाँ, उनका विवाह हुआ था जशोदाबेन जी से, एक पारंपरिक बाल विवाह के रूप में। लेकिन विवाहित होने के बावजूद उन्होंने वैवाहिक जीवन से दूरी बना ली। क्यों? यहाँ ज्योतिषीय संकेत मिलते हैं। उनकी कुंडली में सप्तम भाव पर शनि और अन्य गंभीर ग्रहों की दृष्टि है, जो वैवाहिक जीवन में वैराग्य का संकेत देती है। और चूंकि चंद्रमा भी शनि के अधीन अनुराधा नक्षत्र में है, इससे भावनाओं का त्याग और एकांत जीवन की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। उन्होंने राष्ट्र सेवा को ही अपना एकमात्र धर्म माना और एक तपस्वी की भांति कार्य किया। आरएसएस से लेकर प्रधानमंत्री पद तक का उनका सफर इसका प्रमाण है। गुरु और शनि का योगदान। उनकी कुंडली में गुरु और शनि का गहरा प्रभाव देखा गया है। गुरु उन्हें लोक सेवा, सत्यनिष्ठा और शिक्षा की दिशा में प्रेरित करता है, जबकि शनि उन्हें अनुशासन, संयम और त्याग की ओर ले जाता है। शनि यह भी सिखाता है कि सफलता मेहनत से मिलती है, कोई शॉर्टकट नहीं। मोदी जी के जीवन में ये दोनों ग्रहों का सामंजस्य बहुत सुंदर तरीके से कार्य करता है। जहां एक ओर वे एक कठोर प्रशासक के रूप में देखे जाते हैं, वहीं दूसरी ओर वे आध्यात्मिक अनुशासन, योग और ध्यान से जुड़े रहते हैं। दशा और भाग्य। कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि वर्ष 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय उनकी कुंडली में शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही थी। शनि परिश्रम और सेवा का प्रतीक और राहु राजनीति और जनाधार का संकेत देता है। इसका अर्थ ये था कि उनकी दीर्घकालीन तपस्या अब सार्वजनिक रूप से फल देने वाली थी। निष्कर्ष, एक कुंडली, एक तपस्वी जीवन। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली केवल एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक साधक, कर्मयोगी और राष्ट्रधर्मी पुरुष की कुंडली है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि संकल्प अडिग हो, त्याग सच्चा हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी व्यक्ति सामान्य से असामान्य बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी की दशा और गोचर से भविष्य की स्थिति 2025 से 2030। जन्म तिथि 17 सितंबर 1950। लग्न वृश्चिक। चंद्रमा वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र। वर्तमान दशा 2020 से लेकर 2039 तक शनि महादशा चल रही है। 2025 अगस्त से अप्रैल 2028 तक शनि में राहु की अंतर्दशा। शनि राहु 2025 से 2028 चुनौतियों और परिवर्तन का समय।
ये योग अत्यधिक परिश्रम, जनता के असंतोष और अंदरूनी उथल पुथल का संकेत देता है। ये काल एक तरह से धैर्य की परीक्षा होगा। निर्णय लेने में विलंब या द्वंद्व की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन शनि मोदी जी की कुंडली में अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हैं और केंद्र में स्थित हैं। इसलिए वे इस चुनौती को भी धैर्य और अनुशासन से पार कर सकते हैं। निष्कर्ष 2028 तक मोदी जी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे। प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं यदि स्वास्थ्य और पार्टी दोनों साथ दें। 2029 के आसपास ग्रह संकेत देते हैं कि वे सक्रिय जिम्मेदारी से मुक्त होने का विचार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कुंडली का ग्रह विश्लेषण। स्थापना 6 अप्रैल 1980। स्थापना समय दोपहर 11:15 दिल्ली। लग्न मिथुन। चंद्रमा कर्क राशि। वर्तमान दशा 2024 से। शुक्र महादशा जो 2034 तक चलेगी। शुक्र राहु 2025 से 2028 और फिर शुक्र गुरु 2028 से 2031। बीजेपी की ग्रह दशा का संकेत 2025 से 2028 शुक्र राहु। आंतरिक मतभेद, विचारधारा पर प्रश्न, गठबंधन राजनीति में उतार चढ़ाव। लेकिन 2028 से 2031 शुक्र गुरु। गुरु उच्च का फल देगा। एक नई पीढ़ी का नेतृत्व उभरेगा। पार्टी पुनः अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शनि राहु दशा 2025 से 2028 तक चलेगी, जो उन्हें पद पर बनाए रख सकती है, लेकिन ये काल मानसिक, राजनीतिक और शारीरिक स्तर पर कठिन हो सकता है। 2028 से 29 के आसपास उनका प्रधानमंत्री पद से धीरे धीरे हटना संभावित है, स्वेच्छा से। बीजेपी की कुंडली में 2031 तक सत्ता में बने रहने के प्रबल योग हैं। 2025 से 28 में चुनौतियां आएंगी, लेकिन 2028 से 2031 में पार्टी फिर से स्थिरता की ओर बढ़ेगी। ग्रह वही कहते हैं जो कर्मों में संकेत मिलता है। कोई भविष्य तय नहीं, लेकिन संकेत वही हैं जो सच्चे लगते हैं। मोदी जी की कुंडली त्याग, तपस्या और अनुशासन का प्रतीक है। राजनीति नहीं, एक साधक की यात्रा है। अगर आपको ये ज्योतिषीय विश्लेषण प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।